धम्म के पथ पर यात्रा कर रहे, ध्यान के पथ पर यात्रा कर रहे सभी साधक साधिकाएं, उपासक उपासिकाएं, हमारे पूजनीय वंदनीय भिक्षु संघ सबको सबके प्रति मैत्री भावना रखते हुए आइए इस वक्तव्य में हम जानते हैं कि भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध का आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है। हो सकता है कि इस वक्तव्य का एक से ज़्यादा एपिसोड बने, एक के बाद एक हम देखते हैं भगवान तथागत बुद्ध ने उनका जो मार्ग है उसको आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, जो आर्य का है और 8 अंगों वाला है, इसीलिए उसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। जो इंसान धम्म के पथ पर, सत्य के पथ पर, तथ्य के पथ पर जो आरूढ़ होता है, जो आगे बढ़ता है, उसे हम आर्य कहते हैं। 2600 साल के अंदर भाषा बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, उसका तात्पर्य बदल जाते हैं, कहने का जो ढंग है वो भी बदल जाता है। आर्य शब्द का जो पुरातन काल में इस्तेमाल होता था वो अलग था। उसके प्रति कुछ गैर समझ ऐसी होती है कि जो पर्टिकुलर दिखावे वाला है, उनका दिखावा बड़ा ही भव्य है, ऐसा आदमी को आर्य कहते थे। ऐसा नहीं है। आर्य जन वो होता है जो कि धम्म के पथ पर, सत्य के पथ पर जो आरूढ़ होता है, जो धम्म के पथ पर चलता है, सत्य के पथ पर चलता है, जो सदाचारी है, उसे आर्यजन कहा जाता था। उस मायने से ये आर्य का मार्ग है और 8 अंगों वाला है, इसलिए उसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध का मार्ग 8 अंगों वाला है और यही भगवान बुद्ध के मार्ग, यही उसके धम्म की आधारशिला है। इदम्पि खोपन भिक्खवे अरियो अठंगिको मग्गो सेयथीदम। जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, 8 अंगों वाला मार्ग है, उसमें 8 जो अंग है वो कौन कौन से है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं जैसे कि सेयथीदम, सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पो। सम्मा का अर्थ होता है ठीक ठीक, राइट, अर्थात जो एकदम योग्य है, युक्त है, उसे कहते हैं सम्मा। जो सम्यक है, जो समत्व प्रदान करता है। सम्मा दिट्ठी, सम्मा दिट्ठी के अगेंस्ट में मिच्छा दिट्ठी भी है, अर्थात वो सम्यक नहीं है, उसको मिथ्या दृष्टि कहते थे। सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पो, सम्यक संकल्प, सम्मा वाचा, सम्यक वाणी, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्यक कार्य। हमारा जो मन वचन और शरीर से जो कार्य करते हैं, जिसमें हम इन्वॉल्व होते हैं, वो सम्यक होना चाहिए, ठीक ठीक होना चाहिए। ऐसा सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, अर्थात हमारी जो आजीविका है, हम जो एक गृहस्थ होने के नाते हम हमारा परिवार का भरण पोषण के लिए, उनके गुजरान के लिए हमें जो आजीविका धन उपार्जन करना पड़ता है, वो किस मार्ग से आता है। वो सम्यक मार्ग से आता है कि असम्यक मार्ग से आता है कि मिथ्या मार्ग से आता है, उसे कहते हैं सम्मा आजीवो। सम्मा आजीवो, सम्मा व्यायामो, सम्यक व्यायाम।
सम्यक व्यायाम अर्थात हमारा जो शरीर है उसकी पुष्टि के लिए, उसको तंदुरुस्त बनाने के लिए हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं, वो है। और दूसरा कि जो हमारा मन है उसके लिए भी कुछ व्यायाम होता है, कुछ कसरत होता है, उसको संपद्धान कहते हैं। तो ये है सम्मा वायामो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। सम्मा सति अर्थात जो हमारी स्मृति है, स्मृति अर्थात हमारी जागृति है। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ये सब बातें सम्यक होना चाहिए। हमारा जो सति जागृति है, हर एक क्रिया के प्रति हमारी जागृति बनी रहे और वो भी सम्यक बनी रहे, उसे कहते थे सम्मा सति। सम्मा समाधि, समाधि का अर्थ होता है एकाग्रता, अर्थात जहाँ समाधान है उसे कहते हैं समाधि। तो समाधि का भी दो रूप होते हैं, एक है सम्यक, दूसरा है असम्यक। सम्मा जो समत्व प्रदान करता है, जो सम्यक है, दूसरा मिथ्या समाधि है। तो ये 8 अंगों वाला मार्ग भगवान बुद्ध का है, उसी को आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये भगवान बुद्ध के धम्म की नींव है। एक भगवान सम्यक संबुद्ध, उनके धम्म का एक विशिष्टता यह है कि आप किसी भी धम्म के एक शब्द को पकड़ लें, धम्म के त्रिपिटक में से कोई भी एक शब्द को पकड़ ले और उसका विश्लेषण करते जाए, तो एक समय आएगा कि पूरा त्रिपिटक एक शब्द मात्र में से निकल आएगा। ये भगवान बुद्ध के धम्म की एक विशिष्टता है कि किसी भी एक शब्द को, एक वाक्य को अगर पकड़ लेते हैं तो पूरा त्रिपिटक उसके इर्द गिर्द जमा होने लगता है और पूरा त्रिपिटक का सार एक ही शब्द में, एक ही वाक्य में समाया हुआ मिलता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आर्य अष्टांगिक मार्ग की जो एक एक कड़ी है उसके अंदर हम गहराई में जाते हैं और एक एक कड़ी को हम समझते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग की पहली कड़ी है, पहला उसका अंग है सम्मा दिट्ठी। सम्मा दिट्ठी, दिट्ठी का अर्थ होता है दर्शन, सम्मा का अर्थ होता है सम्यक, सम्यक दर्शन। और दूसरी तरफ है मिथ्या दर्शन। ये दोनों पहलुओं को हमें अच्छी तरह से भावित करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पहले तो ये समझते हैं कि मिथ्या दर्शन क्या है। जैसे मैंने कहा कि 2600 साल में पूरा शब्दों का पूरा अर्थ, तात्पर्य, शब्दों का कहने का ढंग, ट्यून सब बदल जाता है। तो दर्शन शब्द का अर्थ भी बहुत बदल गया। कहीं कहीं पर ऐसा लोग मानते हैं कि दर्शन शब्द का अर्थ होता है कि हम जो खुली आँख से या तो बंद आँख से हम कोई आकृति का दर्शन करते हैं। जैसे कि आपके सामने मैं बैठा हूँ, मैं दर्शन कर रहा हूँ, मुझे कोई चीज़ देख रहा हूँ मैं, तो वो दर्शन है। ये एक मोटा मोटा उसका अर्थ है। दूसरा दर्शन शब्द का अर्थ है कि हम आँख बंद करके कभी ध्यान लगाता है, कोई संप्रदाय में ध्यान लगाते हैं, तो वो ध्यान लगाने की उनके पास कोई
सही ढंग की विधि नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो कोई कल्पना करते हैं, कोई देवी देवता की, किसी की कल्पना करते हैं और फिर उसका इमेजिनेशन करते हैं और फिर वो इमेजिनेशन को वो बार बार प्राधान्य देते हैं। तो एक समय के बाद वो बंद आंखों के सामने उसका प्रत्यक्षीकरण होता है। तो उसी को भी दर्शन कहा गया कि मुझे ये देवी का, ये देवता का दर्शन हो गया। उस अर्थ में भी एक दर्शन, उस अर्थ में भी दर्शन का व्याख्या चलती है। ये जो हम बात कर रहे हैं फिलहाल, वो मिथ्या दर्शन की है। जो भगवान बुद्ध का जो तात्पर्य था सम्मा दिट्ठी के साथ, उसके पर आना अभी बाकी है। और एक दर्शन शब्द का अर्थ चल पड़ा कि हर एक धर्म संप्रदाय, उसका एक मान्यता होती है अपने तथाकथित धर्म के अनुसंधान में। उनकी एक फिलॉसफी होती है, वो फिलॉसफी को लेकर एक पूरा एक स्क्रिप्चर तैयार होता है। उनकी धम्मवाणी को लेकर वो स्क्रिप्चर तैयार होता है। वो स्क्रिप्चर को दर्शन कहा जाता है। जैसे कि सांख्य दर्शन है, न्यायिक दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, योग दर्शन है, ऐसे बहुत सारे दर्शन भारत में हुआ करते थे। भगवान बुद्ध की सम्मा दिट्ठी के साथ उस प्रकार के दर्शन को दूरपरे का संबंध नहीं है। भगवान, अभी हम विषय पर आते हैं कि सम्मा दिट्ठी का अर्थ क्या होता है। कि जो चीज जैसी है वैसी ही देखना, जो चीज जैसी है वैसी ही उसको भावित करना, उसको कहते हैं सम्मा दिट्ठी। उसके ऊपर कोई भी कल्पना को, किसी भी विचार को, किसी भी दृष्टि को आरोपित नहीं करना है हमें। भगवान बुद्ध का जो सम्मा दिट्ठी का कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल सत्य के आधार पर चलता है, तथ्य के आधार पर चलता है। आपने शायद मेरे पहले के एक वीडियो में सुना होगा कि भगवान बुद्ध को तथागत क्यों कहा जाता था। क्योंकि वो तथ्य के सहारे सहारे चलते थे। वो जो सत्य है उसके भीतर, उसके और भीतर तथ्य निवास करता है। भगवान बुद्ध उसके सहारे 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 गमन करते थे। उसी मायने से उसे तथागत कहा जाता था। तो उसी मायने से सम्मा दिट्ठी है। जो चीज़, जो विषय वस्तु जैसी है वैसी ही उसको देखना। इसके ऊपर कोई भी हमारा ओपिनियन, कोई भी हमारा दर्शन आरोपित नहीं करना है। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने कालम सुत्त में बहुत स्पष्ट कहा है कि एक कालम था, वो भगवान बुद्ध के पास आता है और उनको कहता है कि भगवान, ये सब लोग कहते हैं कि हमारा दर्शन सही है, हमारा दर्शन सही है, हमारा मार्ग सही है। तो कौन सा मार्ग सही है? कंका विचिकित्सा होती, मेरे शंका कुशंका पैदा होती है। कोसु इमेसु कोसु नामम सत्यम आहम कोसु मुसादि। कौन सत्य है, कौन झूठ है? भगवान बुद्ध ने स्पष्ट कहा है। क्योंकि तथागत का मार्ग सम्मा दिट्ठी का है, सम्यक दर्शन का है। जो चीज़ जैसी है वैसी ही देखना। तो भगवान बुद्ध ने ये कहा कि हमें किसी भी चीज़ को इसीलिए नहीं मानना है कि कोई धर्म ग्रंथ में लिखी है। किसी भी बात को इसीलिए नहीं मान लेना है कि वो किसी धर्मगुरु ने कही है। माँ समणो नो गरुति, कोई गुरु ने, कोई श्रमण ने कहा है, इसीलिए नहीं मानना है। माँ पिटक संपद दानेन, कोई स्क्रिप्चर में लिखा है, धम्मवाणी में लिखा है, इसीलिए मानना है। भगवान बुद्ध ने ये नहीं कहा है। भगवान बुद्ध ने कहा न तक्क हेतु माँ तक्क हेतु माँ नय हेतु।
न्यायपूर्ण है इसलिए मान लेना है, ये तर्क संगत है इसलिए मान लेना है, नहीं। तो भगवान बुद्ध ने क्या किया, कालामो नाम का जो व्यक्ति था उनको कहता है भगवान बुद्ध की अतनो व जाने याथ, अतनो व जाने याथ, हमें खुद जानना चाहिए कि सत्य क्या है, धम्म क्या है, कौन सा धम्म सही है, कौन सा मार्ग सही है। मग्गा मग्गस के विदो, सारिपुत्र जो थेर थे उनके बारे में कहा जाए बहुत विवेक युक्त थे वो। तो सम्मा दिट्ठी, सम्यक दर्शन, यानी कोई धर्म ग्रंथ में लिखा है इसीलिए नहीं मान लेना है, कोई समणो गरुति, कोई धर्मगुरु कहता है इसीलिए नहीं माने। सम्मा दिट्ठी, सम्यक दर्शन, अर्थात जो चीज़ जैसी है वैसी ही देखना, धम्म जैसा है वैसा ही देखना। यही पस्सी को आइए देखिए, आइए जानिए। भगवान बुद्ध का मार्ग इस मायने से सम्मा दिट्ठी है, वो पर्यत्ति और पटिपत्ति के समान पटरी पर वो गति करता है। धम्म की उड़ान पर्यत्ति और पटिपत्ति की पंखों पर उड़ान होती है। तो इस मायने से ये सम्मा दिट्ठी है। अभी हम ये तो समझे कि सम्मा दिट्ठी अर्थात जो चीज़ें, जो वस्तु जैसी है वैसी ही देखना है। तो जो चीज़ जैसी है वैसी किस मायने से है, हम भगवान बुद्ध ने क्या कहा है उस विषय पर धीरे 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 आते हैं। भगवान बुद्ध ने दो प्रकार के सत्य बताया है, एक तो लौकिक सत्य है और दूसरा है परमार्थ सत्य। हम जो चीज़ें देखते हैं, महसूस करते हैं हमारे इंद्रियों से, हमारे आँखों से, कान से, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये एक लौकिक जगत की सच्चाई है। ये एक लौकिक जगत की सच्चाई है, ये लौकिक सत्य है। एक दूसरा सत्य भी है जो कि लौकिक नहीं है। ये संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो अनित्यता का बोध को समाये हुए हैं। अनित्यता के ऊपर सब चीज़ें अवलंबित है। आपके सामने आज मैं बोल रहा हूँ, ये जो 20 मिनट हुआ तब से मैं बोल रहा हूँ, तो मैं जैसा था 20 मिनट पहले वैसा मैं नहीं हूँ। मैं प्रतिक्षण मेरा व्यय हो रहा है, मेरे शरीर में उत्पाद व्यय हो रहा है, मेरा शरीर धीरे 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 नष्ट हो रहा है, मैं धीरे 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 मृत्यु की तरफ गति कर रहा हूँ। ये एक कड़वी सच्चाई है। जीवन एक मीठा झूठ है, जो मृत्यु है वो कड़वी सच्चाई है। हम सब अनित्यता के बोध से बंधे हैं। अनित्यता का जो सत्य है उसके ऊपर हमारा जीवन, हमारा संसार निर्भर करता है। संसार की कोई भी चीज़ जो हमारी इंद्रियों से गम्य है, वो सारी चीज़ अनित्यता के बोध की गुलाम है। मैटर इज द स्लेव ऑफ माइंड। जितनी भी मटेरियल भौतिक चीज़ें हैं वो सब अनित्यता के सिद्धांत से बंधी हुई है। कुछ भी नित्य नहीं है संसार में। भगवान बुद्ध ने उसी को सक्काय दिट्ठी कहा है, जो मेरा ये 5 स्कंद रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान है। नाम रूप का जो समुच्चय है वो मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है। उसी को सक्काय दिट्ठी कहा है। जब तक हम सक्काय दिट्ठी से परे नहीं आते हैं तब तक हम सम्मा दिट्ठी में परिपक्व नहीं हो सकते।
सम्मा दिट्ठी में परिपक्व तभी होंगे जब हम मिथ्या दृष्टि को समझ पाएंगे, सक्काय दिट्ठी को समझ पाएंगे। यही सुत्तापन का गुण है जिसके अंदर से सत्काय दिट्ठी का जो बंध है वो क्षीण हो जाता है। एक सुत्तापन व्यक्ति जो स्रोत में पड़ जाता है, धम्म के स्रोत में पड़ जाता है, वृत्ति के स्रोत में पड़ जाता है, जो निर्वाण के स्रोत में पड़ जाता है, समाधि के स्रोत में पड़ जाता है, उसे कहते हैं श्रोतापन। और भी श्रोतापन के कुछ गुण होते हैं, लेकिन ये गुण मिथ्या दिट्ठी का, मिथ्या दृष्टि का, सक्काय दिट्ठी का जब टूटता है, उसका क्षय होता है, उसका प्रहाण होता है, तब सम्यक दृष्टि में इंसान प्रवेश करता है। जब तक सक्काय दिट्ठी है तब तक सम्यक दृष्टि नहीं आ सकती है। तो पहला तो जो मेरी इंद्रियां है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा है, उसके विज्ञान है, चक्षु विज्ञान है, आँख का विज्ञान है। भगवान बुद्ध के स्क्रिप्चर के अनुसार ये विज्ञान, ये इंद्रिया, ये मन, ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है, तो क्या है? अनात्मा है। तो उसी को सम्मा दिट्ठी कहते थे। सम्यक दर्शन तब हुआ जब हम मिथ्या दृष्टि सक्काय दिट्ठी से बंधे नहीं हैं। अगर हम मिथ्या दृष्टि से, सक्काय दिट्ठी से बंधे हैं तो हम सम्मा दिट्ठी का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं। तो मेरा शरीर, ये 5 स्कंद, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है, मेरा नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से अगर हम भावित कर लेते हैं, अच्छी तरह से उसको हम समझ लेते हैं, उसका प्रतिपादन करते हैं, तब जाके हम सम्यक दृष्टि में प्रवेश कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने सम्यक दृष्टि किसको कहा है? पहला तो हमें जो नहीं है उसको नहीं है के तौर पर जानना पड़ेगा। सारय्य सार तो गत्वा असारय्य असार तो ते सारमादि गच्छन्ति सम्मा संकप्प गोचरा। सार सार को जान लेना है, असार को छोड़ देना है, असार को असार ही जानना है, उसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। जो चीज़ जैसी है वैसी ही देखना। ये शरीर गुजर रहा है। हम जब भी कोई नदी, तालाब के किनारे बैठते हैं तो वो प्रवाह बह रहा है। ये मोटा मोटा सत्य है कि सब कुछ बह रहा है, सब जा रहा है, सब कुछ समय के अंदर भूतकाल के भूतल में विदा हो रहा है। कोई भी चीज़ यहाँ नित्य नहीं है, नित्यता कुछ भी नहीं है, कोई भी ध्रुव स्थिति नहीं है। भगवान बुद्ध ने किसी भी स्थिति को ध्रुव, नित्य नहीं कहा है। ये जो मैं हूँ वो भी बदल रहा है। मैं आज से पहले जो 50 साल पहले था वो मैं नहीं हूँ। मेरे भीतर जो ये मैं धबक रहा है, जिसको हम सेंस ऑफ आई कहते हैं, वो भी बदल रहा है। वो भी परिवर्तन का गुलाम है। तो भगवान बुद्ध ने परिवर्तन के सिद्धांत को बहुत महत्व दिया है। सब कुछ अनित्य है, नित्य कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की बात को समझना, यह सम्मा दिट्ठी हुआ। हम जब ध्यान करते हैं, विपस्सना का हमने कोर्स किया होगा, हमारे पूज्य गोयंका गुरु जी कहते हैं कि ध्यान करते वक्त सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है?
जो कि हमारे संस्कार को एक चुटकी में जो खत्म कर सकता है, हमारे गहरे से गहरे संस्कार को जो खत्म कर सकता है, वो है अनित्यता का बोध। अनित्यता का बोध अगर ठीक ढंग से जागता है, हम बराबर सही सही मायने से हम अगर अनित्यता का बोध को समझ लेते हैं, तो हम यान की तरह हम धम्म में, ध्यान में प्रगति कर सकते हैं। और अगर हम हमारे चित्त में, हमारे मन पर अगर नित्यता हावी है, सक्काय दिट्ठी से हम बंधे हुए हैं, तो समझ लेना कि हम सम्यक दृष्टि का प्रतिपादन नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान बुद्ध ने प्राधान्य दिया है सम्यक दृष्टि के ऊपर। मैं सम्यक दृष्टि के ऊपर बहुत ही विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भगवान का जो तात्पर्य है सतिपट्ठान में, उसके ऊपर धीरे धीरे हम आते हैं। तो इस मायने से हमें मिथ्या दृष्टि को समझना पड़ेगा। मिथ्या दृष्टि जो सत्काय दिट्ठी है, उसको समझना पड़ेगा पहले। और वो अब तक इस वक्तव्य के जरिए हम अच्छी तरह से वो समझ गए कि क्या मिथ्या दृष्टि है, जो असम्यक दृष्टि क्या है। पहले तो वो असम्यक दृष्टि को हम दूर करते हैं, उससे हम दूर होते हैं। फिर हम सम्यक दृष्टि के ऊपर आते हैं, सम्मा दिट्ठी के ऊपर आते हैं। सम्मा दिट्ठी के बारे में भगवान बुद्ध क्या कहते हैं सतिपट्ठान सुत्त में? कवे दुख जानम, दुख समुदय जानम, दुख निरोध जानम, दुख निरोध पटिपदाय जानम, अयम खोपुच्यति भिक्खवे सम्मा दिट्ठी। ये सम्यक दर्शन है। क्या सम्यक दर्शन है? सम्मा दिट्ठी क्या है? जो दुख आर्य सत्य है, उसको दुख आर्य सत्य को अच्छी तरह से वो प्रतिपादन करता है, अच्छी तरह से उसे समझता है। किस तरह से समझता है? तो उसे समझता है श्रुत ज्ञान को आधार बनाकर समझता है, चिंतनमय प्रज्ञा को आधार बनाकर समझता है, भावनामय प्रज्ञा को आधार बनाकर समझता है। दुख है, उस सत्य को अगर ये तीनों एंगल से देखता है, तीनों दृष्टिकोण से जब देखते हैं, तो कह सकते हैं कि ये सम्यक दृष्टि हुआ। ये जो दुख आर्य सत्य है, ये दुख आर्य सत्य ऐसा ऐसा है। तो भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में दुख आर्य सत्य क्या है, उसके बारे में बात की है। तो शायद आपने मेरे पहले के कुछ वीडियो देखे होंगे, उसमें दुख आर्य सत्य के बारे में मैंने बात की है। तो मेरा अनुरोध है आप सबको कि वो मेरा वीडियो आप ज़रूर देखें कि दुख आर्य सत्य कैसे है। भगवान तथागत बुद्ध कुछ भी बात करते हैं तो वो उनके लेवल से करते हैं, उनके लेवल से करते हैं। उनका जो बात करने का जो तात्पर्य होता है, उसके कुछ शाब्दिक अर्थ होते हैं और कुछ गर्भित अर्थ होते हैं। जो उसका गर्भित अर्थ होता है वो तथ्य के रूप में होता है, वो तथ्य के रूप में छुपा हुआ होता है। जबकि जो उनका शाब्दिक अर्थ है उसको तो सामान्य जन समझ जाते हैं। भगवान बुद्ध जैसे विलक्षण प्रतिभावान एक जिन, एक सम्यक संबुद्ध तथागत जब ये बात कहते हैं कि दुख आर्य सत्य है, तो वो ऐसे ही नहीं कहते हैं। उनका कहने का तात्पर्य बड़ा ही गंभीर, बड़ा ही गर्भित होता है। तो भगवान बुद्ध क्यों कहते थे कि दुख आर्य सत्य है? उन्होंने मोटे मोटे तौर पर ये बात बताया कि जो हमारा जीवन है, जो जन्म है, हमने जन्म लिया तो वो
जन्म से ही दुख शुरू हो जाता है। एक नवजात शिशु 9 महीने के बाद माता की कुक्षी से जब बाहर आता है तो वो रोता है। शुरुआत ही रोने से होती है, क्योंकि उसे जीने के लिए अब हवा चाहिए। पहले वो परावलंबी था माता के ऊपर। माता अपनी कुक्षी में वो शिशु की हर एक जरूरियात पूरी करती थी। उसकी सांस की जरूरियात, उसके शरीर की तमाम जरूरियातें शिशु की माता पूरी करती थी। बाहर आने के बाद उसे स्वनिर्भर बनना पड़ेगा, उसके स्वावलंबी बनना पड़ेगा, और उसकी शुरुआत सांस लेने से होती है। जैसे ही उसका नाड़ी काट देते हैं तो बच्चा रोने लगता है। तो रोना शुरू होता है क्योंकि वो हवा चाहिए, उसे प्रयत्न करना पड़ेगा, उसे एफर्ट लगाना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए। तो वहीं से दुख की शुरुआत होती है। जन्म ही भय से शुरू होता है। माता की कुक्षी से शिशु बाहर आता है तो वो भयभीत हो जाता है, मैं ये कौन सी दुनिया में आ गया। तो जन्म ही भय से शुरू होता है। तो कहते हैं भगवान बुद्ध, धम्मचक्र पवत्तन सुत्त में जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखा। शिशु, नवजात शिशु हमेशा शिशु नहीं बना रहता है। वो धीरे धीरे एक बाल्य अवस्था में प्रवेश करता है, एक किशोरावस्था में प्रवेश करता है। वो प्रतिक्षण उसका शरीर व्यय हो रहा है, प्रतिक्षण वो धीरे 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 वो व्यय हो रहा है। उसका शरीर व्यय होता है धीरे धीरे, बाल्यावस्था को प्रसार करके किशोरावस्था को पसार करते, युवा अवस्था को पसार करके वो आधेड़ अवस्था में पहुंचता है। उसके बाद वृद्धावस्था, जरा भी दुखा, वृद्धावस्था, बुढ़ापा भी दुख है। हमारा शरीर, ये जो बात है वो मोटे मोटे तौर पर है, ये समझने के लिए बहुत आसान है। ये हम देख सकते हैं हमारे चर्म चक्षु से, हमारे जो इंद्रियां है उससे हम समझ सकते हैं। उसका शाब्दिक अर्थ को हम पचा सकते हैं, भावित कर सकते हैं। आसान है कि ये वृद्धावस्था भी दुख है। क्यों? कि हमारा हाथ पैर काम नहीं करता है, शरीर जर्जरित हो जाता है, शरीर में वो बल नहीं रहता है, बूढ़ापा आ जाता है। तो वो भी हम धीरे धीरे परावलंबी बनते जाते हैं। तो जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा। संसार का कोई इंसान ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कह सके कि मैं पूर्णतः तंदुरुस्त ही रहूँगा या पूर्णतः तंदुरुस्त ही रहने वाला हूँ अंत तक, मृत्यु तक। तो व्याधि भी दुखा, ये जो रोग बीमारी होती है वो भी दुखदायक होती है। कोई बीमारी अच्छी नहीं होती है। तो व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखा, और मृत्यु तो दुख है ही, उसका तो कोई मना नहीं कर सकता है। तो इस तरह से मोटे मोटे तौर पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये सब दुख है। पिए ही विपयोगो दुखो, पिए ही विपयोगो दुखो, अपिए ही संपयोगो दुखो। जो हमारे प्रिय होते हैं, बहुत नज़दीकी के रिश्तेदार होते हैं, जिसके बगैर हम रह नहीं पाते हैं, ऐसे इंसान जीवन से चला जाता है। पिए ही विपयोगो, उसके वियोग हो जाता है, वो भी दुख है। और जिसको हम चाहते नहीं है, जो सामने मिलते ही हम रास्ता क्रॉस कर जाते हैं, ऐसे इंसान, ऐसा व्यक्ति से मिलन हो जाता है। तो अपिए ही संपयोगो दुखो,
जो अप्रिय है उससे मिलन हो जाता है, यह भी एक दुख है। पिए ही विपयोगो दुखो अपिए ही संपयोगो दुखो यम पिछम नहीं लभती तमपि दुखम। सबसे बड़ा दुख तो यह है कि हम जो इच्छा करते हैं वो प्राप्त नहीं होता है, हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है। हमारे परिवार में दो भाई हैं, भाई बहन है, माता पिता है, भाई भगिनी, सब हर एक की इच्छा अलग अलग होती है, हर एक का ओपिनियन अलग अलग होता है। तो हर एक की इच्छा दूसरे की इच्छा से मेल नहीं खाएंगी तो दोनों में भी संवाद में से विवाद हो जाएगा और दुख का कारण पैदा होगा। तो ये कहते हैं कि यम पीछम न लभती तमपि दुख, इच्छा को पूर्ण नहीं होता है वो भी दुख है। संखितेन पंच उपादान खंदा दुखा, ये जो 5 स्कंद है, जैसे कि इस डिस्कोर्स की शुरुआत में ही मैंने बताया कि भगवान तथागत बुद्ध का धम्म ऐसा है कि किसी भी शब्द को पकड़ लेंगे ना तो पूरा त्रिपिटक का विस्तार हो जाएगा। जो 5 स्कंद कहा भगवान बुद्ध ने वो भी दुख के लिए जिम्मेदार है। तो जब भी ये दुख नाम के आर्य सत्य को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, दुख समुदय को समझ लेते हैं, दुख निरोध को समझ लेते हैं, दुख निरोध गामिनी पटिपदा को समझ लेते हैं, तब जाके भगवान बुद्ध कहते हैं कि तब जाके हम कह सकते हैं कि हम सम्मा दिट्ठि में परिपक्व हुए। सम्मा दिट्ठि में परिपक्व होना क्या है तो कि दुख, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी पटिपदा, ये 4 आर्य सत्य को अच्छी तरह से भावित करना, तीनों प्रकार से उसको देख लेना। इस तरह से अगर हम 4 आर्य सत्य को जान लेते हैं तो कह सकते हैं कि हम सम्मा दिट्ठि में परिपक्व हो रहे हैं। तो उसके बाद का जो आर्य सत्य है दुख समुदय है। हमारे जीवन में ये 4 आर्य सत्य को हम एक बीमारी के अनुसंधान में उसको समझने की कोशिश करते हैं। इंसान हमारे जीवन में कभी ना कभी हमें बुखार आया होगा, हम बीमार गिर जाते हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है, कोई भी बीमारी हमें पकड़ लेती है तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, दुख है अर्थात बीमारी है। भगवान को डॉक्टर कहा जाता था, भगवान सम्यक संबुद्ध को डॉक्टर कहा जाता था, वैद्य कहा जाता था, इसी मायने से कि अगर दुख आर्य सत्य है उसका मतलब है कि बीमारी है, दुख है, मर्ज है। तो हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, बुद्ध के धम्म के पास जाना पड़ेगा। तो वो हमें क्या करेगा, हमारे पल्स चेक करेंगे, हमारा हार्ट बीट को चेक करेगा, हमारी बराबर से वो इंक्वायरी करेगा कि आपने क्या खाया था, क्या नहीं खाया था, कहाँ गए थे, आप क्या बोले थे, आपके दिनचर्या कैसी है, इत्यादि इत्यादि। जब भी वो पूछेगा तब जाके प्रिस्क्रिप्शन देगा दवाएं का। तो उसका अर्थ है कि वो कारण को ढूंढता है, बीमारी है तो बीमारी का कारण भी है। तो वो कारण के जो बीमारी का कारण है वो दुख समुदय है, जो दुख का कारण है बीमारी का कारण है। बीमारी है, बीमारी का कारण है, बीमारी का कारण है तो बीमारी का निवारण भी है। तो डॉक्टर हमें जो दवाई देता है वो बीमारी दूर करने का उपाय है। फिर जो बीमारी दूर करने का जो उपाय है, जो दवाई है, वो दवाई बनाने की एक फॉर्मूला है, उसको कहते हैं दुख निरोध गामिनी पटिपदा। तो ये 4 आर्य सत्य को अच्छी तरह से श्रुतमय प्रज्ञा से
चिंतनमय प्रज्ञा से, भावनामय प्रज्ञा से अगर अच्छी तरह से हम भावित कर लेते हैं तो कह सकते हैं कि हम अच्छी तरह से सम्यक दृष्टि में, सम्मा दिट्ठी में हम प्रतिष्ठित हो चुके हैं। तो ये 4 आर्य सत्य को अच्छी तरह से हम भावित करें, उसका प्रतिपादन करें, अच्छी तरह से सम्मा दिट्ठी में हम स्थापित होवें और हम अपना, अपने समाज का और धम्म के लिए, धम्म के कारवां को आगे बढ़ाने में हम सहयोगी बने। तो इसके बाद हम अगले एपिसोड में सम्यक संकल्प के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के दिन बस इतना ही। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने, सबका जीवन धन धान्य धर्म आरोग्य और प्यार से समृद्ध बने, समृद्ध बने। साधु 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 साधु।